औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज का टॉपिक हम कॉरपोरेट के रेफरेंस से बात करते हैं, मैनेजमेंट के रेफरेंस से। मैंने एक वो सीरीज़ शुरू की हुई है मैनेजर्स डिलेमास के नाम से, यानी वो सिचुएशंस जहाँ पे मैनेजर्स स्टक फील करते हैं, इस उलझन में मुब्तला होते हैं कि ये करें या वो करें या क्या करना बेहतर है। तो उस तरह के डिलेमास हम छोटे छोटे लेके उन पे बात करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एक और डिलेमा की बात करेंगे। आज का डिलेमा ये है कि एक मैनेजर किसी सिचुएशन में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एक मैनेजर ने एज ए मैनेजर ज्वाइन किया एक टीम को, और आने के बाद जो उसने क्विक असेसमेंट की सिचुएशन की तो उसे ये नज़र आया कि हाँ ये चीज़ें ठीक हैं और ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन द वेरी रीज़न कि उसको लाया गया है वो इसलिए लाया गया है कि कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस का इशू था, जो भी कोई उससे पहले साहब थे उनका, जिससे कि ओवरऑल मैनेजमेंट मुतमईन नहीं थी। इसलिए उस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए नए मैनेजर को ले आया गया। और ये कॉमन है, दुनिया भर में ऐसा ही चलता है कि अगर एक मैनेजर की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ऑन वट एवर पैरामीटर्स ही और शी इज़ बीइंग असेस्ड एक्चुअली, तो फिर नॉर्मली रिप्लेस कर दिए जाते हैं। उन साहब को या उन साहिबा को या तो कोई डिफरेंट असाइनमेंट दे दी जाती है या उनकी जगह पे और किसी को ले आया जाता है। इसी सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। चूँकि जो मैनेजर ऑलरेडी मौजूद हैं वो तो ज़ाहिर है जिस तरह से भी काम चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, तो ये डिलेमा उनका मोस्टली नहीं है, लेकिन कभी कभार उनका भी ये हो सकता है अगर जब वो किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो बहरहाल हम एक क्लासिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि एक नए मैनेजर साहब ने ज्वाइन किया है, टीम पहले से मौजूद है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और इस वजह से उनको लाया गया है। और आने के बाद उनको कुछ आइडिया दे भी दिया गया है कि जनाब ये इस तरह की सिचुएशन है और आपसे ये तवक्को है कि आप इस सिचुएशन को फौरी तौर पे अच्छा करेंगे और आप मामलात को बेहतर करेंगे और जो आउटकम है, जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नज़र आएगी, जो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं वो अचीव होंगे, इसीलिए आपको लाया जा रहा है। अब उन पे एक प्रेशर है कि एक तो वो नए आए हैं तो अपने आप को कुछ प्रूव करने के लिए उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उनको ऑलरेडी किसी को भी ऑलरेडी कुछ अरसा गुजर चुका हो ऑर्गेनाइजेशन में तो उनकी एक हिस्ट्री होती है। अगर फ़र्ज़ कीजिए एक साहब की हिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है और दरमियान में अगर कोई छोटा मोटा ऐसा कोई अगर पीरियड आता है, कोई ऐसा स्पॉट आता है जिसमें उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, तो इमीडिएटली बहुत सारे उन पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, बल्कि ये कोशिश की जाती है समझने की कि somebody who had been consistently performing for the last 5 years 10 years, अब अचानक उनको क्या हुआ, कुछ must be some problem somewhere। तो उनको बाहर एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, एक उनको अलाउंस मिलता है, जो कि एक नए आने वाले को तो नहीं मिलता। उसको लाया ही इसीलिए गया है उसको। अब मैनेजर के पास दो ऑप्शन थे और यही डिलेमा है। चूँकि डिलेमा होता तभी है जब दो रास्ते जा रहे हों कि किस रास्ते पे जाया जाए। एक लॉन्गर राउट है, यानी वो उन्होंने बड़े क्लोजली उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, एनालाइज़ किया अपने तौर से चीज़ों को, टीम से डिस्कशंस की, सीनियर से कुछ डिस्कशन की, कुछ और इधर उधर से जो वो इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी ले सकते थे वो उन्होंने ले ली। उसके बाद उन्होंने कुछ एक रिज़ल्ट्स अपनी असेसमेंट निकाल ली उन्होंने, और उनको पता चल गया कि 1 2 3 4 ये काम ठीक नहीं हो रहे और ये काम ऐसे हैं जो कोर से गलत है, यानी लोगों की वर्क हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, वो बुनियादी उनका फोकस ठीक नहीं है जहाँ होना चाहिए था, और इस तरह से कुछ भी डिसिप्लिन के मामला ठीक नहीं है या वटेवर, टीम की कोहेजन अच्छी नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं हैं, एज ए टीम काम नहीं करते। ये सब ऐसे मामलात हैं जो फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने असेस कर लिए कि इस वजह से इनके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो एक लॉन्गर राउट ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले जाएँ और उन पर काम किया जाए और इन सारी चीज़ों को बेहतर किया जाए। अब ये जो लॉन्गर राउट है इसका एक टाइम फ्रेम है। एफ़र्ट तो इन एनी केस है, एफ़र्ट तो हर चीज़ की होती है, तो लिहाजा मेहनत का इशू नहीं है, असल बात है टाइम की कि इसका एक टाइम फ्रेम है। फ़र्ज़ कीजिए आपको एक टीम मिलती है 5-7 लोगों की जो आपस में इनफाइटिंग जारी रहती है जिनकी,
जो एक दूसरे के साथ मिल के अच्छी तरह काम नहीं करते, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे को बिल्कुल भी यानी सपोर्ट करना तो दूर की बात है ना, बर्दाश्त भी नहीं करते शायद, और उस वजह से टीम का ओवरऑल माहौल सारा वक्त ख़राब रहता है और टीम की परफॉर्मेंस ख़राब है। तो अब ये एक ऐसा ये पर्टिकुलर सिनारियो एक ऐसा सिनारियो है कि जो अचानक ठीक नहीं हो सकता। देखिए उसकी वजह ये है कि लोगों के मिजाज बदलना मुमकिन नहीं है बड़ी जल्दी से। फिर ये कि पता नहीं उनकी हिस्ट्री में क्या कुछ है, वो किस किस बात पे लड़ चुके हैं आपस में, उसमें से कितनी ठीक थी कितनी गलत थी। अब उनको अनडू करना, उनको फलां करना, उनको दोबारा से किसी एक लाइन पे लेके चलना, एक ग्रुप एक टीम की शक्ल बनाने की कोशिश करना, ये सब ऐसे मामलात हैं कि जो टाइम टेकिंग है और ऐन मुमकिन है कि सब लोग उस लाइन पे ना आएँ और उसमें से एक दो फिर फाइनली इधर उधर हो जाएं और उनको करना पड़े ताकि उनकी जगह दूसरे लोग आ जाएं। सो ये एक लॉन्गर राउट है, ये उसके बगैर नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर टीम का ओवरऑल उनका फोकस आउट है और वो वहाँ नहीं जा रहे जहाँ जाना चाहिए, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इमीडिएटली करेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसको बहरहाल इसको रिज़ल्ट्स में कन्वर्ट करने में एक टाइम लगेगा। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रा जल्दी भी हो सकती हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर डिसिप्लिन का इशू है तो उसको आप नाफिज कर सकते हैं, जल्दी करवा सकते हैं, डिपेंड्स कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। हो सकता है आप जब डिसिप्लिन अप्लाई करें तो टूट फूट हो जाए, मुमकिन है, हो सकता है ना हो। तो ये लॉन्गर शॉर्टर आउट। तो एक रास्ता ये है कि आप कोर से चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करें, फंडामेंटल्स दुरुस्त करें, उनकी बुनियाद ठीक करें, और उस बुनियाद को जब वो ठीक हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छे हो जाएंगे। दूसरा जो राउट है वो शॉर्टर राउट है। शॉर्टर राउट ये है कि आप जो फंडामेंटल दुरुस्त करने का प्रोग्राम है उसको आप पैरेलल चलाएं, लेकिन वो आपका प्राइमरी प्रोग्राम नहीं होगा। आपका प्राइमरी प्रोग्राम होगा जो इमीडिएट रिज़ल्ट प्रोड्यूसिंग काम, यानी अगर डिसिप्लिन का इशू है तो डिसिप्लिन आज से नाफिज है कि ये होगा, इतने बजे लोग आएंगे, इतने बजे जाएंगे, इतनी देर तक काम करेंगे, छुट्टियां नहीं करेंगे, फलां नहीं करेंगे। जो भी आप डिसिप्लिन में ख़राबियां देख रहे हैं उन सबको आप करेक्ट कर सकते हैं और उस पर सख्ती भी कर सकते हैं। तो वट एवर इट टेक्स, अगर उसके नतीजे में एक दो लोग छोड़ भी जाते हैं तो वो बहुत बड़ा लॉस नहीं है उस सेंस में, यानी चूँकि आपको बहरहाल डिसिप्लिन अचीव करना है तो आप कर लीजिए। लेकिन डिसिप्लिन से परफॉर्मेंस नहीं आती, तो परफॉर्मेंस के लिए आपको उनका जो किबला है वो दुरुस्त करना पड़ेगा। उसके लिए उनकी जो कैपेबिलिटी अगर इशू है तो उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, जो फिर लॉन्गर आउट में चला जाएगा। और उनका फोकस अगर आउट है, यानी उनकी कस्टमर सिलेक्शन अच्छी नहीं है, तो वो एक शॉर्टर आउट है, उसको ठीक करवाया जा सकता है, फौरी तौर पे ठीक करवाया जा सकता है उसको कि जनाब ये नहीं, ये कस्टमर फोकस ये होगा। इसी तरह से जो कस्टमर सर्विसेज हैं कुछ, उन पे बेहतरी लाई जा सकती है, काम किया जा सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो जल्दी हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जल्दी नहीं हो सकती। कैपेबिलिटी जल्दी बेहतर नहीं हो सकती, एफिशिएंसी जल्दी बेहतर नहीं हो सकती, टेक्स टाइम, लर्निंग। इसी तरह से टीम अगर आपस में कोहेसिव नहीं है, एज ए टीम काम नहीं करती, ये शॉर्टली इमीडिएटली नहीं हो सकता। इसके लिए एक टाइम चाहिए जिसमें ये डेवलप होगा। सो अगर आप गौर कीजिए इस डिलेमा पे, तो डिलेमा ये है कि जी अगर मैं लंबे रास्ते पे चलूँ तो रिज़ल्ट नहीं आएंगे, अभी पता नहीं 6 महीने में आएंगे, 1 साल में आएंगे, और वो शायद बहुत लेट हो जाएगा। शायद इतनी देर तक मुझे कोई जगह ना दे, मतलब मुझे इतनी रियायत ना दे कि मैं 6 महीने साल इसको दुरुस्त करने पे ही लगा दूं। और शॉर्टर आउट ये है कि अच्छा चलें सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि रिज़ल्ट्स ठीक कर लें जल्दी से, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होंगे। वो शॉर्ट टर्म में ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर ख़राब होने का उनका वाज़ेह इम्कान होगा, क्योंकि बुनियाद ठीक नहीं है। तो लिहाजा इधर जाते हैं तो भी परेशानी है कि जल्दी से कुछ काम हो जाए, रिज़ल्ट नज़र आने लग जाएं, तो उन रिज़ल्ट्स को सस्टेन करना, उनको लेके चलना बड़ी हैसल है, और पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और अगर इस पे फोकस ना करें और उस पे फोकस करें कि अच्छा इनकी बुनियाद दुरुस्त करते हैं, तो फिर रिज़ल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, ये बुनियादी डिलेमा है। सो मैं इसके हल के तौर पे जो आपसे कहना चाहता हूँ 3 बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सोच है कि रिज़ल्ट्स और फंडामेंटल्स को दुरुस्त करना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसको कहते हैं कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा।
पहले तो इस बात को दुरुस्त कर लीजिए, इनका रिलेशनशिप ये नहीं है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी ये दोनों काम बैक वक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वक्त में एक काम हो सकता है। सो पहली करेक्शन ये कर लीजिए, क्योंकि ये डिलेमा का पहला पार्ट है और ये बहुत कॉमन है कि जी ये मैं करता हूँ तो ये तो यूँ है और वो करूँगा तो उधर यूँ है, तो ये दोनों काम नहीं हो सकते इकट्ठे, ये दोनों इकट्ठे ही होंगे और इकट्ठे होने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू एक्चुअली। तो लिहाजा पहली करेक्शन तो ये है। दूसरी बात जो मैं आपसे एज ए सोल्यूशन कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो चीज़ें जो इमीडिएटली करेक्टेबल हैं उनको अलग लिख लीजिए और जो लॉन्गर टर्म में करेक्टेबल हैं उनको दूसरी साइड पे लिख लीजिए। तो आपके पास 2 लिस्टें आ जाएंगी कि जिस पे आपको काम करना है और पैरेलल काम करना है, क्योंकि पहली करेक्शन हम कर चुके हैं। और पैरेलल काम करने के लिए अगर आपने दोनों तरफ 6-6 चीज़ें लिखी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 12 चीज़ों पे बैक वक्त काम नहीं होगा। इसमें से आप बेहतर ये है कि प्रेसिडेंस ज़रा शॉर्ट टर्म वाली चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, यानी अगर आप 2 चीज़ें उसमें से कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म वाली में से कर लें टू बिगिन विद, ताकि आपकी तवज्जो, आपका टाइम, आपकी एफ़र्ट अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो। क्योंकि देखिए मैं आपके यानी असल जो क्वांडरी है उसको समझता हूँ, वो ये है कि आपको रिज़ल्ट बहरहाल चाहिए, क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट नहीं लाएंगे तो आपकी अपनी एक्सेप्टेंस और आपकी अपनी सर्वाइवल ख़तरे में पड़ जाएगी और आप नेगेटिव से शुरू होंगे कि अच्छा यार हम तो आपको बड़ा सोच के लाए थे कि आप बड़ा कुछ कमाल करके दिखाएंगे, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया अभी तक। आप तो अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया है अभी तक। फिर आप ये गुफ्तगू सुनने से बच जाएंगे। तो रिज़ल्ट्स पे फोकस ज़रूरी, यानी वो प्राइमरी फोकस है कि रिज़ल्ट्स ठीक होने चाहिए एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल, लेकिन उसके पैरेलल जो लॉन्गर राउट के काम है वो होने चाहिए। तो जो आपने 2 लिस्टें बनाई हैं उसमें से ज़्यादा काम पहली फ़ेज़ में ज़्यादा काम वो लीजिए जो शॉर्ट टर्म वाले, और कम काम वो पिक कीजिए जो लॉन्ग टर्म वाले। ये दूसरा सोल्यूशन है उसका। और तीसरा ये है कि जो आपका शॉर्ट टर्म वाले काम हैं और जो लॉन्ग टर्म वाले काम हैं, दोनों के आगे टाइम फ्रेम ज़रूर लिखिए कि ये काम 1 हफ़्ते में होगा, 2 हफ़्ते में होगा, 1 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, व्हाटएवर। जो जिसकी एक मुनासिब टाइमलाइन है वो ज़रूर लिखिए और उस टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा। ये तो आपको पता है ना कि आप क्या करवाना चाहते हैं और किस टाइम फ्रेम में करवाना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। सो अगर आप ये 3 चीज़ें कर लें तो आप इस डिलेमा से ईज़िली निकल आएंगे इंशाल्लाह। मैं फिर इसको थोड़ा सा रीआइट्रेट कर दूं इस बात को। ये डिलेमा बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा कॉमन है, ख़ास तौर पे जब नए मैनेजर्स किसी जगह जाते हैं, किसी भी मैनेजरियल पोजीशन पे, और वहाँ पे ऑलरेडी एक टीम एग्जिस्ट करती है, तो उनको ये इशू नज़र आता है कि ये परफॉर्मेंस के इश्यूज़ हैं। एक्चुअली लाया भी उनको इसीलिए जाता है कि पुराने जो भी कोई हेड थे टीम के, उनकी वजह से, वो चाहे छोटी टीम है, बड़ी है, रीजनल है, नेशनल है, व्हाटएवर, कि परफॉर्मेंस के इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये चेंज आई है। तो जब आपको लाया ही इस बुनियाद पे गया है कि परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी बिल्कुल ठीक है, मैं ज़रा अभी मुझे 1 साल दे दें, साल के बाद मैं आपको बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाऊँगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रीज़नेबल भी नहीं। आई डोंट एग्री टू दिस लाइन ऑफ थिंकिंग पर्सनली ऑल्सो, और ये मुनासिब थिंकिंग नहीं है। ठीक है। सो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 3 काम कीजिए जब भी आप इस सिचुएशन में हों, जो कि बहुत मैनेजर्स बहुत मरतबा हैं और मुस्तकिल आते रहते हैं। सो 3 मैं आपसे चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ। पहली मैंने ये कही है कि इस बात को ख्याल से निकाल दीजिए कि एक वक्त में एक ही काम होगा, यानी या शॉर्ट टर्म काम होंगे या लॉन्ग टर्म काम होंगे। दोनों काम बेक वक्त होंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे और लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहेंगे। सिर्फ ये आप भी ज़ाहिर है आप इस नीयत से तो नहीं आए कि आप 3 महीने काम करके और वो आप इधर उधर हो जाएंगे। वो होता है वो भी दुनिया में, ख़ास तौर पे इंटरनेशनली ये मामला चलता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में कि एक बड़ा कॉरपोरेट है और वो प्रॉफिटेबल नहीं है और वो लॉस में जा रहा है मुस्तकिल, तो किसी टर्न अराउंड मैनेजर को लाया जाता है। वो जो टर्न अराउंड मैनेजर है उसको लाया इसीलिए जाता है कि वो आके एक बड़ी सी कैंची पकड़ेगा और आके बहुत सारा काट पीट करेगा
कई लोगों को निकाल देगा, कई डिपार्टमेंट बंद कर देगा, जो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेसेस की लाइंस हैं उनको डाइवर्स्ट कर देगा, बेच देगा इधर उधर, और उसके बाद बड़ी एक साफ़ सुथरी क्लीन कॉरपोरेट को बना के दिखा देगा जो प्रॉफिटेबल होगा। सस्टेनेबल होगा या नहीं ये किसी को पता नहीं है, इस पर कोई गौर भी नहीं करता। वो कहते हैं ये तो फ़िलहाल हो गया ना, ये टर्न अराउंड मैनेजर्स हैं और वो इतना काम करते हैं और उनकी लाइफ भी इतनी ही है कि वो उनको साल 2 साल 3 साल जितने भी लगते हैं, इससे 3 साल से ज़्यादा किसी को नहीं मिलते। इतने टाइम के अंदर अंदर वो टर्न अराउंड करके शेयर प्राइस को ठीक करके और उसके बाद उनको खुदा हाफिज़ कह दिया जाता है, और अगर नहीं कहते तो खुद चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद के काम वो नहीं कर सकते। जो ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजर्स हैं ऑन दी अदर हैंड, वो कोर से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल दे टेक लॉन्गर राउट और उनको उसमें टाइम लगता है। अगर टाइम हो तो फिर चीज़ें उस तरह से हो जाती हैं, लेकिन हम उस लेवल की तो बात ही नहीं कर रहे। वो तो लोग नॉर्मली वो आते हैं जो CEO की पोजीशन पे आते हैं और उनके ज़िम्मे ये काम लगाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो चूँकि एम्प्लॉई CEOs अभी कम ही हैं, खाल हैं कहीं पे, वो भी सेरेमोनियल हैं नहीं हैं, कितने अथॉरिटेटिव हैं, ये सब मामला अभी डिबेट पे चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल असल बात हो रही है मिडिल लाइन मैनेजर्स की, इवन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की और सीनियर मिडिल मैनेजर्स की, NSMs हैं, BUMs हैं। मैं ख़ास तौर पे इन पे फोकस कर रहा हूँ। डायरेक्टर मार्केटिंग सेल्स के लेवल पे भी ये बात हो सकती है, लेकिन वो ज़रा थोड़ा और कॉम्प्लेक्स काम है। तो BUM बिजनेस यूनिट हेड के लेवल तक की हम बात कर रहे हैं कि जब आप आए और आपने देखा कि मामलात अच्छे नहीं हैं और इसीलिए आपको लाया गया है और आपको एक मैंडेट दिया गया है, आपके ज़िम्मे एक टारगेट लगाया गया है कि आपको रिज़ल्ट्स अच्छे करने हैं, तो फिर आपको 3 काम करने चाहिए। पहला ये कि आपको ये तय कर लेना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इकट्ठे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, एक वक्त में दोनों होंगे। दूसरा ये है कि आप शॉर्ट टर्म कामों की और लॉन्ग टर्म कामों की जो आप अपने एनालिसिस के बाद तय करें। ज़ाहिर है आप आके एक सिचुएशन एनालिसिस तो करेंगे ना, ऑब्वियसली एक पर्सनल असेसमेंट करेंगे आप, तो उसके बाद इनकी 2 लिस्टें बना लीजिए और इन द फर्स्ट फेज़ विच मे लास्ट फॉर 6 months और मे बी 1 year, यानी 6 महीने से 1 साल की पहली फ़ेज़ होगी, और उसके अंदर आपको ज़्यादा काम शॉर्ट टर्म में लेने चाहिए और उसके पैरेलल निस्बतन कम काम लॉन्ग टर्म वाले लेने चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो शॉर्ट टर्म के काम हैं और लॉन्ग टर्म के काम हैं, इनमें से हर काम की एक टाइमलाइन होनी चाहिए लिखी हुई कि इस काम को मुझे इतने महीने में करना है और इसको इतने महीने में करना है। सेम फॉर लॉन्ग टर्म, उसको 6 महीने लगने हैं, लग जाएंगे, ठीक है फाइन, 1 साल लगने लग जाएगा, लेकिन उस पर लिखा होना चाहिए कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, लेकिन ये लिखा होना चाहिए ताकि आपको भी पता हो कि आपके टाइम की मैनेजमेंट क्या होगी, डिवीजन किस तरह से होगी उसकी। अगर ये 3 काम आप कर लें बाकायदा ऑर्गेनाइज होके, तो फिर इंशाल्लाह आपकी सक्सेस को बहुत हद तक आप गारंटी कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये होती है, और ये बहुत सारे लोगों का बल्कि मेजॉरिटी का ये एक इम्पल्स है कि वो जैसे ही नई जगह जाते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं ज़रा समझने समझाने का काम तो बाद में करूँगा, पहले मैं एक मेरा एजेंडा है मैं इसको अप्लाई कर दूँ। तो वो आते ही सबसे पहले एक तकरीर फरमाते हैं और वो ये कहते हैं कि जी मैं ये समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, और उसके बाद वो ख्याल होता है कि सारी दुनिया उनके अहकामात पे नहायत तनदही से अमल शुरू कर देगी, जो नहीं करती, कहीं नहीं करती। तो लिहाजा ये कोशिश ये इस तरह की जो है ना वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करती। बेहतर यही है कि सिचुएशन एनालाइज करें। आप 10 दिन ले लें, 15 दिन ले लें, आपको समझ आ जाएगी बात की, उसमें कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी, इतना टाइम हर जगह मिल जाता है। फिर अपनी लिस्टें बनाइए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की टाइमलाइंस बनाइए, और उसके बाद फिर अल्लाह का नाम लेके काम कीजिए, उनके ऊपर अपने हिस्से की मेहनत कीजिए, बाकी अल्लाह ताला फजल करने वाला है। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।